हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए हुए बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। चिली पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम पनीर। मैंने उसको चौड़े टुकड़ों में काट के ले लिया है। बड़े टुकड़ों में काटते हैं चिली पनीर के लिए, पनीर तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप अपने मनचाही शेप में काट सकते हैं पनीर को। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून है मैदा। कॉर्नफ्लोर से थोड़ा ज़्यादा रहता है मैदा। नमक यूज़ करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून है चीनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और 1/4 टी स्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/4 टी स्पून है काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे लिया है मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसको हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा भी कम हो जाता है। और यहाँ लिया है मैंने हरे प्याज का हरा हिस्सा, उसको मैंने अलग काट के रख लिया है और उसका वाइट वाला हिस्सा जो है वो अलग काट के रख लिया है। लिया है मैंने चौकोर टुकड़ों में कटे हुए हरी शिमला मिर्च, आप चाहें तो मिक्स कलर की ले सकते हैं, लाल हरी पीली। और चौड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज हैं, उसको मैंने खोल के ले लिया है। और 1 टेबल स्पून है ये लहसुन बारीक कटी हुई और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है ये जिंजर बारीक कटा हुआ, मतलब अदरक बारीक कटा हुआ। और यहाँ सॉसेज लिए हैं मैंने, जिसमें है ग्रीन चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप और विनेगर। तो सबसे पहले हम चिली पनीर बनाने के लिए पनीर के लिए एक हम बैटर बनाएंगे, उसको हम डिप्स में डिप करके फ्राई करने वाले हैं। तो पहले बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है एक बोल, इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है मार्केट में, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और डाल दूँगी इसमें मैं मैदा। एक नॉर्मल स्पून से मैंने 1 स्पून ले लिया है रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको फेंटेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंटें, नहीं तो बहुत पतला हो जाएगा और इसमें लम्प्स भी आ जाएंगे। तो अब मैं इसको हैंड विस्कर की हेल्प से फेंट रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल लम्प्स ना रहे, अच्छे से स्मूथ बैटर तैयार हो। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। और 1/4 टीस्पून में नमक डाल रही हूँ। ध्यान रहे कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम सॉसेज में भी नमक डालने वाले हैं। तो भी दिखाती हूँ मैं कि कैसा हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कितना गाढ़ा कितना पतला। तो मैंने इसमें स्पून डिप किया है और मैं इस स्पून को उठाऊंगी तो इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं, इसके बैक साइड पे एक कोटिंग आ गई है इस बैटर की। ये जो कोटिंग है ना बहुत पतली है ना बहुत गाढ़ी है। तो आप देखिए बिल्कुल ऐसी कोटिंग रहे तो आप समझ जाइए कि आपका जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें डाल दूँगी पनीर और पनीर डाल के हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। आप एक पनीर डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट बहुत सावधानी से, अगर आप ऐसे इकट्ठा डाल रहे हैं तो बहुत सावधानी से आप मिक्स करें, नहीं तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही डेलिकेट होता है, वो टूट सकता है। अब हम फ्राई करेंगे इसको। मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में तेल, ये रिफाइंड ऑयल है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे पनीर। मैं हाथों की हेल्प से इसमें डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, बट हाथों से काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि हाथों से क्या होता है ना कि जितना बैटर चाहिए आपके पनीर के ऊपर उतना ही बैटर आप निकाल के उसमें डाल पाते हैं तेल में। तो आपको जैसा सही लगे। तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है पनीर को, बिल्कुल हमें हार्ड नहीं करना है, नहीं तो अगर ज़्यादा आप फ्राई कर देंगे ना तो पनीर हार्ड हो जाएगा और सारा चिली पनीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें। 1.5 से 2 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि पनीर में कुछ पकाना नहीं होता है और बैटर ऊपर एकदम पतला सा होता है, तो झटपट से ये फ्राई हो जाता है। ऊपर का जो लेयर है ना वो क्रिस्प हो जाए, पक जाए, तो बस आप निकाल लें पनीर को। अब हम सॉस बनाएंगे चिली पनीर के लिए। मैं यहाँ पे सेमी लिक्विड मैं कंसिस्टेंसी रखने वाली हूँ सॉस की। तो मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, वो गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक और हाई फ्लेम पे मैं 15 से 20 सेकंड तक इसको फ्राई कर रही हूँ। कलर नहीं चेंज होने देना है बिल्कुल भी। और इसमें डाल दूँगी मैं प्याज, वाइट वाला हिस्सा उसका। और हाई फ्लेम पे हम जल्दी जल्दी चलाते हुए फ्राई करेंगे। कोई भी चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पे होती है, तो लेकिन उसको बराबर चलाना पड़ता है, नहीं तो जल सकता है, क्योंकि हमने फ्लेम बिल्कुल ही हाई रखा हुआ है। और बिल्कुल कलर नहीं चेंज होने देना है, मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को। और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम है चीनी। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि अगर मीठा हो जाएगा आपका चिली पनीर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और मिठास भी नहीं होगी। तो उसमें डाल दिया था मैंने कैप्सिकम और प्याज, उसको हल्का सा फ्राई किया मैंने, उसको भी 15-20 सेकंड तक फ्राई किया। कलर नहीं चेंज होने दिया है, हाई फ्लेम पे ही करनी है सारी कुकिंग। तो ये बस फ्राई हो गया था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये रेड चिली सॉस। ये नॉर्मल जो स्पून होता है ना घर पे हम जिससे खाना खाते हैं, वही स्पून है। इससे मैं डाल दिया है मैंने 1 स्पून रेड चिली सॉस और 1 स्पून ही मैं डालूँगी इसमें ग्रीन चिली सॉस।
ये दोनों सॉसेस ऑप्शनल है, मतलब कि कोई एक आप डाल सकते हैं या फिर दोनों डाल सकते हैं, आप डिपेंड करता है आपको कितना तीखा पसंद है। बट इससे बिल्कुल एक नॉर्मल से स्टैंडर्ड सा जो तीखा चटपटा सा होता है ना फ्लेवर, वैसा आएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी डार्क सोया सॉस और 2 स्पून में डाल रही हूँ। अभी सॉसेस में डाल रही हूँ तो इस टाइम पे मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है, नहीं तो सॉसेस अभी हम चला नहीं रहे हैं तो सॉसेस हमारे जल जाएंगे और जिंजर गार्लिक भी जलने लगता है, इसलिए मैंने फ्लेम को स्लो रखा है। नहीं तो जब हम प्याज और कैप्सिकम फ्राई कर रहे थे तो फ्लेम बिल्कुल हाई था। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 स्पून टोमेटो केचप। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे और करीब 15 से 20 सेकंड तक इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। सॉसेस थोड़े पक जाने चाहिए, तो 15-20 सेकंड तक इसको हम पका लेंगे थोड़ा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक। नमक बिल्कुल सावधानी से डालें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरा प्याज का हरा हिस्सा, क्योंकि सारे सॉसेस में नमक होता है तो नमक उसी हिसाब से डालें, तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब 1 स्पून कॉर्नफ्लावर में मैं पानी डाल के, 1 कटोरी पानी डाल के मैं मिक्स करके इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी रखने वाली हैं सॉस की, तो मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा रखना है, आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में को पानी में घोल के डाल सकते हैं। और इसको मीडियम फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको आप पकाएं कम से कम 20 से 25 सेकंड या फिर 30 सेकंड तक। तो ग्रेवी अच्छे से पक जानी चाहिए, कॉर्नफ्लोर कच्चा कच्चा नहीं लगना चाहिए। और मैंने इस टाइम पे डाल दिया था इसमें 1 टीस्पून विनेगर, मैं आपको वो दिखाना भूल गई। और वो मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है पनीर। और पनीर डालने के बाद से इसको भी हम 30 सेकंड तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे थोड़ा चलाते हुए पकाएंगे, ताकि सारे सॉसेस और पनीर आपस में मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा चिली पनीर। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही डिलीशियस है। और आप देख सकते हैं कितना सिंपल है इसको बनाना, कितना ईजी है बनाना। तो आप इसको बनाइए और फ्राइड राइस के साथ या नूडल्स के साथ, या कई लोग इसको नान के साथ भी खाना पसंद करते हैं। आपको जैसे खाना हो, या फिर एज ए स्टार्टर भी इसको आप खा सकते हैं। आप इसको बना के खाइए। ये बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए घर में, मुझे पूरा यकीन है आपको ये टेस्टी सा यम्मी सा चिली पनीर की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइक का बटन वीडियो के जस्ट नीचे ही होता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।